हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से साधित प्रश्न 16 को सॉल्व करेंगे। भूमि के किसी बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। टावर के पाद की ओर ए मीटर चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई ए tan अल्फा tan बीटा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक टावर खींच लिए। अब टावर जो है और उसके बाद टावर से शिखर से उन्नयन कोण इसका हो रहा है अल्फा, और फिर टावर के पाद की ओर ए चल रहा है, तो यहाँ से उसका कोण जो हो जा रहा है वो हो रहा है बीटा, और यहाँ से ए चल रहा है। तो यहाँ से ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि ये टावर की ऊंचाई जो है इतना होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे चल लेते हैं। इससे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी इतना लाना है हमको। तो त्रिभुज ए बी सी से जब चलेंगे तो tan बीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो यहां से बी सी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा tan बीटा। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा त्रिभुज में चलेंगे तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी डी से। तो इसमें चलेंगे तो tan अल्फा बराबर ए बी और बटा डी बी। tan अल्फा इसी तरह रख दिए और ए बी जो है ए भी इसी तरह रहेगा, और डी बी में दो चीज़ है, एक तो डी सी है और एक है बी सी। तो यहाँ से tan अल्फा और ए बी और डी सी का मान है ए और इसका मान है बी सी। यहाँ तक हम लिख लिए। लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि बी सी फिर ज्ञात करना है। तो बी सी ज्ञात करने के लिए पहले इसमें गुणा कर लेंगे। तो ये जब गुणा होगा तो tan अल्फा और ए प्लस बी सी बराबर ए बी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें इसको इधर भेजते हैं। तो a प्लस बी सी बराबर ए बी बटा tan अल्फा। तो बी सी बराबर जब जाएंगे तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, यहाँ से tan अल्फा माइनस ए, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब ये दूसरा दोनों को हम बराबर कर लेंगे, पहला बराबर दूसरा से। जब दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ तो ये बी सी बराबर है, तो यहाँ से ए बी बटा tan बीटा, और ये जो होगा वो ए बी बटा tan अल्फा माइनस ए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम इधर ला लेते हैं। जब ये ला लेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा ए बी बटा tan बीटा माइनस ए बी बटा tan अल्फा बराबर माइनस ए। अब ये बटा का जब करेंगे तो यहाँ से मेरा मिलेगा ए बी tan अल्फा माइनस ए बी tan बीटा और बटा tan बीटा और tan अल्फा माइनस ए। अब इसमें से माइनस हम कॉमन, यहाँ से ए बी हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच रहा है मेरा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और यहाँ से हो जाएगा tan बीटा और tan अल्फा बराबर माइनस ए। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि फिर हल करेंगे। आगे जो है हल करेंगे
इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ए बी और हो जाएगा ये tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहाँ से tan बीटा tan अल्फा और यहाँ से माइनस ए, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से ए बी बराबर जब ज्ञात करेंगे ना तो ए हो जाएगा और ये गुना में जब होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ये ऊपर वाला नीचे। अब इसको अगर गुना कर देते हैं तो इसको हम सजा कर लिख सकते हैं कि ए tan अल्फा tan बीटा और बटा में tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस तरह हमारा आ गया ये टावर की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे। एक वायुयान जो एक सीधे क्षैतिज तल के ठीक ऊपर से दो क्रमिक किलोमीटर पत्थरों जो वायुमंडल से विपरीत दिशा में है के अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि वायुयान की ऊंचाई। अभी हमको क्या करना है कि इसमें वायुयान निकालना है ऊंचाई। यहाँ है वायुयान और यहाँ से एक बीटा है कोण और एक है अल्फा। और क्रमिक किलोमीटर है, तो क्रमिक किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रमिक किलोमीटर तो यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा और हमको एच का मान ज्ञात करना है। तो एच का मान ज्ञात करना है यानी यही ज्ञात करना है, इसको हम डी मान लिए। अब यहाँ से क्रमिक किलोमीटर है तो एगो एक्स है ये, तो ये एक माइनस एक्स है। अब इसका हम क्या करेंगे कि किलोमीटर दूरी जो है दिया हुआ है क्रमिक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि वायुयान की ऊंचाई एडी ज्ञात करना है। तो एडी ज्ञात करने के लिए हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो यहां से tan अल्फा बराबर ए डी बटा बी डी, tan अल्फा बराबर ए डी जैसा है वैसा रखेंगे। अब बी डी का मान है x, x को इधर ला दिए तो x बराबर हो जाएगा ए डी बटा tan अल्फा। ये पहला समीकरण। दूसरा जब चलेंगे तो यहाँ से त्रिभुज ए सी डी से, तो tan बीटा तो ए डी बटा डी सी, तो tan बीटा ए डी जैसा है वैसे रख दिए और डी सी जो है 1 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे ना तो गुना इसको इधर ला देते हैं तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये ए डी बटा tan बीटा हो जाएगा। अब x को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए डी बटा tan बीटा और यहाँ हो जाएगा x, ये दूसरा हुआ। अब दोनों से हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे क्योंकि ये भी x ये भी x है। तो 1 और बराबर 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी और tan अल्फा, यहाँ से 1 माइनस ए डी बटा tan बीटा। अब इसको हम इधर ला देते हैं तो ए डी रहने दिए और ये tan अल्फा इसको हम इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा ए डी और tan बीटा बराबर 1। गुना होगा तो इस सब में से हम ए डी कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा tan अल्फा और 1 बटा tan बीटा बराबर 1। अब यहाँ से लिख दिए ए डी
यहाँ से tan बीटा tan अल्फा tan बीटा 1। अब यहाँ से AD बराबर जब ज्ञात करेंगे तो ये जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये चल जाएगा तो tan अल्फा tan बीटा और यहाँ से हो जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो ये आगे पीछे करके दिया लिख सकते हैं। तो इस तरह ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी झील से h मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा बादल की पानी में परछाई का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि बादल की ऊंचाई h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो अब इसको हम हल करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर जो बनाएंगे वो इस प्रकार बनेगा। एक तो यहाँ पर बादल है और उसके बाद आगे जो है इधर झील है, इसको हम F मान लिए, इसको E मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको D मान लिए और इसको C मान लिए। देखिए यहाँ पे हमारा बन रहा है बीटा और यहाँ पे बन रहा है अल्फा। और एक और बात है, यहाँ तो कोण हो गया अल्फा और बीटा। अब आगे जो है वो झील की यदि किसी झील से h मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, तो देखिए ये पूरा जो है यानी A से लेकर D तक उसको हम h मान लिए और ये जो है वो छोटा h है और यह सब झील है। ये सब क्या है, झील है। अब इसको हमको, और ये भी इधर छोटा h होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है कि बादल की ऊंचाई जो है वो इतनी है। तो बादल की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो बादल की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज से चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज से हम चलते हैं। इसमें पहले चलते हैं त्रिभुज AEF से। AEF से जब चलेंगे तो tan अल्फा FE बटा AE। अब ये जब tan अल्फा हो गया जब, तो FE जो होगा प्राप्त होगा, FE वो किससे प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा पूरा h है तो h में से हम छोटा h घटा लेंगे और AE बराबर जो है हम उसको मान लेते हैं x और ये भी x, तो ये इस पे x लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि tan अल्फा तो मेरा हो गया। अब x बराबर जब ज्ञात करेंगे, x बराबर, तो यहाँ से h माइनस छोटा h, यहाँ से tan अल्फा, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा जो है त्रिभुज से चलेंगे AEC से, AEC तो tan बीटा जब चलेंगे तो इसके सामने वाला P हुआ, इसके सामने वाला P हुआ, तो P इसका जो होगा वो EC होगा, तो EC और B जो होगा वो होगा AE। तो tan बीटा को tan बीटा रहने दिए और EC जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये देखिए EC जो होगा
वो होगा H प्लस, मतलब ये वाला H और ये जोड़ेंगे तो यहाँ से H प्लस छोटा h, और A जो होगा मतलब ये पूरा h है, ये भी कितना है h है, तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे और A जो होगा वो x है। तो हमको क्या करना है कि सब में हमको निकाल लेना है x। तो x जब निकालेंगे तो ये भी x बराबर हो जाएगा h प्लस छोटा h, यहाँ से tan बीटा, ये दूसरा समीकरण हुआ। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। समीकरण 1 बराबर 2 से जब चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि h माइनस छोटा h, यहाँ से tan अल्फा, यहाँ से h प्लस छोटा h, यहाँ से tan बीटा। अब तिर्यक तिर्यक इसको हम गुना कर लेंगे, तो जब इसको गुना करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा h tan बीटा और माइनस h tan बीटा, और ये जब गुना होगा तो h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब इसको बड़ा वाले h को एक जगह कर देना है, क्योंकि बड़ा वाला ही h हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो tan बीटा माइनस h tan अल्फा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। अब यहाँ से h जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से tan बीटा tan अल्फा, यहाँ से h जब कॉमन हो जाएगा तो इसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब ये बड़ा वाला h हमको ज्ञात करना है, तो बड़ा वाला h बराबर जब होगा तो h tan बीटा अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे ये चला जाएगा यानी tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इस तरह ये क्या हुआ कि ये प्रूफ हो गया। ऊंचाई, बादल की ऊंचाई आ गई, h जो है ये बादल की ऊंचाई है, चाहे ये। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी झील से h मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा बादल की पानी में परछाई का अनुमान कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि अवलोकन बिंदु से बादल की दूरी जो है वो है 2h sec अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब इसको हम ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका फिगर हम जान लेंगे। सेम इसी तरह फिगर बनाएंगे, जो ये फिगर है सेम इसी तरह फिगर हम बना लेंगे और इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये फिगर जो है इसी का है। तो हम इसी को क्या करेंगे, हल करना है हमको x का, तो x का मान ज्ञात करेंगे। और फिर ये भी ज्ञात करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं और यही फिगर पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी y हम मान लेते हैं। एक हमको जो ज्ञात करना है वो इसी को ज्ञात करना है, यानी y को ज्ञात करना है कि y का जो मान है यानी बादल की दूरी ज्ञात करना है। तो बादल का उन्नयन कोण, तो ये तो बादल है और यहाँ से जो है दूरी जो है अवलोकन बिंदु यहाँ है, तो अवलोकन बिंदु से वो दूरी ज्ञात करना है। तो अवलोकन बिंदु से जब दूरी ज्ञात करेंगे तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका नाम जो है उसको चेंज कर देते हैं। पहले नाम लिख देते हैं यहाँ से D और इसका नाम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं, ये H हो जाएगा और यहाँ से इसको B दे दिए। उसके बाद
इसको हटा देते हैं और उसके बाद इसको बी के बाद सी दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं ए पूरक, ए पूरक, यहाँ से एल दे देते हैं, यहाँ से एच तो ठीक है, ये छोटा वाला एच सही है और एक्स भी सही है। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज चलते हैं, पहले उप ए बी डी से चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी से। जब ए बी डी से चलेंगे तो tan यहाँ से अल्फा और ये हो जाएगा ए बी बटा डी बी। तो tan अल्फा यहाँ से लिख दिए और ए बी का मान है h, बड़ा H, और डी बी का मान है x। ए डी का जो मान होगा, नहीं ये पूरा h है, ये यहाँ तक h है, तो ये जो मान होगा ए बी का वो इसमें से h में से छोटा h घटेगा, तो h माइनस छोटा h। अब इसको x का मान हमको ज्ञात, बड़ा H बराबर लिखना है, तो ये लिखेंगे तो x tan अल्फा और h माइनस छोटा h, और यहाँ से जब बड़ा H बराबर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि x tan अल्फा प्लस छोटा h, ये पहला समीकरण। अगला जो है वो हमारा बन रहा है त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज डी बी ए पूरक। जब ए पूरक, ये h होगा, बड़ा वाला h होगा ये। अब ये जब बन रहा है तो इसमें चलेंगे डी बी और ए पूरक, तो यहाँ से tan बीटा जब चलेंगे तो ये हो जाएगा p, यानी बी ए पूरक और उसके बाद डी बी, तो इसका हो जाएगा tan बीटा और बी ए पूरक जो होगा वो h प्लस बड़ा H और डी बी जो होगा x। इतना हो गया। और हमारा जो इसके बाद जो है x का मान, h का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x tan बीटा, यहाँ से h प्लस बड़ा H, यहाँ से h बराबर बड़ा H बराबर x tan बीटा माइनस छोटा h। ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तो यहाँ 1 बराबर 2 से, 1 बराबर 2 से जब चलेंगे जब 1 बराबर 2 से चलेंगे तो इसमें होगा x tan अल्फा प्लस छोटा h, और यहाँ हो जाएगा x tan बीटा माइनस h। अब h वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो h प्लस h, यहाँ से x tan बीटा माइनस x tan अल्फा, यहाँ से 2h हो जाएगा और x का मान तो tan बीटा tan अल्फा, तो h बराबर 2 ऊपर नीचे हो जाएगा और यहाँ से tan बीटा माइनस tan अल्फा बटा 2। अब ये मेरा छोटा h आ गया। अब छोटा h जब आ गया तो अब हमको ये ज्ञात करना है, तो ए बी जब ज्ञात करेंगे ना तो बड़ा वाला h में से छोटा वाला h को घटा लेंगे। तो पहले अब तो बड़ा वाला h भी ज्ञात करना पड़ेगा।
अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर x tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो x जब मान ज्ञात करेंगे तो 2h बाटा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग चलेंगे त्रिभुज में। ये वाला त्रिभुज है जो त्रिभुज का नाम है ABD से। ABD से जब चलेंगे तो tan ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना होगा तो इसके सामने एक P हो गया, तो P तो निकला नहीं, निकला है x, ये B निकला है और ये तो B और H ये जाता है cos में, तो यहाँ से cos हम अल्फा कर लिए। cos अल्फा करेंगे तो B बाई H, तो B का मान तो dB है और H का मान है AD। तो cos अल्फा जब कर लिए तो यहाँ से हम लिखेंगे dB का मान x है और इसका y है। अब इसको क्या करेंगे ना कि इसको जब पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटा जाएगा, तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको हम क्या कर सकते, इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इधर और ये हो जाएगा x बटा cos अल्फा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे कि y बराबर x गुने 1 बटा cos अल्फा, तो y बराबर x और इसका होता है sec अल्फा। अब y का मान तो इतना हो गया, अब जहां जहां x से वहां मान रख लेंगे, तो x जहां है वहां हम मान रख दिए 2h और tan बीटा माइनस tan अल्फा और बगल में हम लिख दिए sec अल्फा। तो इस तरह हमारा ये आ गया बादल की दूरी, अवलोकन बिंदु से बादल की दूरी जो है ये आ गया। अब इस तरह ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अगला जो क्वेश्चन हम लोग है वो 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बीस नंबर क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या a है, एक प्रेक्षक की आंख पर थीटा कोण बनता है। तो ये मान लेते हैं कि प्रेक्षक है, इसकी आंख पर थीटा का कोण बन रहा है। और जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण फाई है, तो सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई जो होगी a sin थीटा कोसेक थीटा बाई 2 है। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इसमें खींच लिए और मान, और उसके बाद यहां से इसको ऐसे कर लिए और इसको आगे बढ़ा दिए। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से एक समकोण बन रहा है। यहाँ से C है, त्रिज्या बोला है कि A है, यहाँ से B ले लिए, यहाँ से A ले लिए, और यहाँ से जो बन रहा है कोण वो बन रहा है फाई, और ये O है और ये D है, और उसके बाद ये जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ये पूरा कोणवा बन रहा है थीटा। अब हाफ हाफ का बात किया जाए तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से जब ये सब नोट कर लिए, एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या a है, तो ये भी त्रिज्या, ये भी a है। एक प्रेक्षक की आंख पर थीटा, ये प्रेक्षक है, यहाँ पर इसकी थीटा बन रहा है कोण। जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण, जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण जो है
भाई केंद्र है, उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है फाई। तो सिद्ध कीजिए गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई जो है ये CD वो क्या होगा। तो इसमें जो है हम H ज्ञात करेंगे, वो भी गुब्बारे के केंद्र का। तो H जो है वो CD हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज CAO से जब चलेंगे तो यहाँ हम हाफ हाफ ले लेते हैं, यानी COA इस त्रिभुज से चल रहे हैं तो यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो ये हुआ, इसके सामने वाला जो होगा वो P होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि cosec θ/2, cosec θ/2 जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा, ये वाला लिया गया है तो OC ये वाला, मतलब पहले होता है कर्ण और उसके बाद होता है लंब। तो कर्ण और लंब जो है उसका CA है, तो CA। cosec θ/2 को यहीं पे रख दिए। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, जब गुना करेंगे यानी OC ज्ञात करेंगे, जब OC जब ज्ञात करेंगे तो ये OC बराबर हो जाएगा CA और cosec θ/2। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। उसके बाद दूसरा जब ज्ञात करना है हमको, तो ये त्रिभुज में चलेंगे ODC से, ODC तो यहाँ पर फाई बन रहा है, तो फाई बन रहा है तो साइन चलते हैं, साइन फाई P/H, P हो जाएगा CD और उसके बाद H हो जाएगा OC। यहाँ से लिख दिए हम साइन फाई। CD ज्ञात करना है तो CD हो गया और OC के जगहों पर मान रख देंगे हम CA और cosec θ/2, cosec θ/2। चाहे OC टोटल पूरा ज्ञात कर लेते हैं, OC ही ज्ञात कर लेते हैं। तो OC बराबर अगर ज्ञात करेंगे खाली OC बराबर, तो OC बराबर हम लिख सकते हैं कि CD या बटा साइन फाई। ये दूसरा समीकरण हो गया, CD बराबर। अब इसको क्या करना है कि हमको गुना कर लेना है। समीकरण 1 और 2 को, दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं और बराबर कर लेने के बाद CD ज्ञात कर लेना है। तो 1 यहाँ पर लिख दिए हम 1 और बराबर 2 से, तो यहाँ पर लिख लिए CA cosec θ/2। उसके बाद लिख दिए यहाँ पर CD और यहाँ से साइन फाई। CA का मान जो है वो A है और cosec θ/2 और CD जो है वो कुछ नहीं है, CD हमको ज्ञात करना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A साइन फाई cosec θ/2 और CD। तो देखिए इसकी केंद्र से ऊंचाई जो है, केंद्र से इसकी ऊंचाई जो है वो हम लोग का CD आ गया इतना। तो इस तरह ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, प्रश्नावली 9 को लेकर आएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।